वेलकम अगेन मेरे दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है एक नए विषय के मॉडल उत्तर के साथ। जी हाँ, सामान्य अंग्रेजी बोध के जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के मॉडल आंसर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। सभी विषय के मॉडल आंसर का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक एक करके आपको सभी विषयों के मॉडल आंसर मिलते चले जाएंगे। चलिए, अंग्रेजी विषय के मॉडल आंसर प्री डीएलएड वाले साथी, जी हाँ, प्री डीएलएड वाले जो साथी हैं उनके लिए ये मॉडल आंसर है। तो चलिए सभी मिलान करते चले डीएलएड को। देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक यहां पर 11 है। प्रश्न 11 कहता है, कैन आई बोरो, खाली स्थान यहां पे है और बुक्स लिखा है। कैन आई बोरो बुक्स, कौन सा? तो देखो भाई, ऑप्शन क्या है? सम, एनी, फ्यू, मच। क्या हो जाएगा? ए, जी हाँ, ए। सम, कैन आई बोरो सम बुक्स, क्या मैं कुछ बुक्स? तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा आंसर ए, सम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखो भाई, ही गेव अ टॉक, ही गेव अ टॉक, उसके बाद ब्लैंक है, द काउसेस ऑफ डेंगू फीवर। देखो, डेंगू बुखार की यहां पर बात की जा रही है। आंसर क्या होगा भाई? अबाउट। ही गिव टॉक अबाउट, मतलब डेंगू जो फीवर है उसके कारण के बारे में यहां पर बातचीत किया गया है, दिया गया है। तो अबाउट क्या हो जाएगा? 12वां का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई? 12वां का बी हो जाएगा। चलिए 13 प्रश्न देखिए, 13वां नंबर का क्या है? वन हु बिलीव्स इन फैट। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो आंसर ए फैटलिस्ट, बी न्यूजलिस्ट, देखो फेमिनिस्ट। अगर इसको हम ऑप्शन पर कहे जाए भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां नंबर का ए, फैटलिस्ट। और फैटलिस्ट कैसे होगा? चलिए इसके विथ प्रूफ आंसर भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए 13वां का आंसर, देखिए ए फैटलिस्टिक पर्सन बिलीव इन डेस्टिनी। तो यहां पर जो फैटलिस्टिक पर्सन है ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, यहां पर क्या है? फैटलिस्टिक की बात या फैटलिस्ट, ये ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 का आंसर ए। प्रश्न 14 में आते हैं। 14 देखिए भाई, 14 नंबर का प्रश्न है, ही टॉट ही ब्लैंक डू द जॉब। अब यहां पर ब्लैंक है, खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 14 का ही टॉट ही कुड, सी आंसर हो जाएगा, कुड, COULD, कुड। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी, ही टॉट ही कुड डू द जॉब। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखिए। प्रश्न 15 है, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, उसके बाद ब्लैंक आर दे। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। अब यहां पर मैं अपने ग्लास को, मतलब चश्मे की यहां पर बात हो रही है, ठीक, एक प्रकार से है ना। तो खोज नहीं पा रहा हूं, खोज नहीं सकता, क्यों? तो वेयर आर दे, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहां है? वे कहां पर है, मैं खोज नहीं सकता इसको, है ना। 100% नहीं खोज पा रहा हूं उसको कि कहां पर है, तो वेयर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का। चलिए भाई 16 प्रश्न में आते हैं, देख लीजिए 16वां नंबर का क्या कहता है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द पोजिशन ऑफ एडवर्ब इज करेक्ट। एडवर्ब मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ वर्ब। एडवर्ब क्वालिटी ऑफ वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ठीक है, अब उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न 16 का डी। क्या होगा मेरे दोस्तों? डी हो जाएगा। ही इज नोन फॉर डूइंग। ठीक है, ये वाला आपका अर्थात 16वां का डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 17 देखिए। प्रश्न क्रमांक 17, ही कैन नॉट लीव द टेबल विदाउट ब्लैंक हर डिनर। अब 17 का क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए 17 का, ही कैन नॉट लीव द टेबल विदाउट हैविंग। क्या होगा मेरे दोस्तों? बी, हैविंग आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लो। 18वां क्वेश्चन है भाई, ही
ब्लैंक टू द माल यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो भाई जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उसके लिए गो तो लगेगा नहीं, गो टू लगेगा नहीं, गोस लगेगा नहीं, तो वेंट लगेगा ना मेरे दोस्तों। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ही वेंट टू द माल यस्टरडे, वह कल माल गया था, है ना, माल गया था, कुछ खरीदने गया होगा, मैं जो भी करने गया होगा, तो 18 का हो जाएगा सी। देखिए 19 मेरे दोस्तों, इफ आई वेयर अ किंग आई ब्लैंक डिस्क्रीज्ड द टैक्सेस। अब डिस्क्रीज्ड द टैक्सेस क्या क्या 19 का आंसर देखो क्या हो जाएगा, विल हैव। इफ आई वेयर अ किंग आई विल हैव, क्या होगा मेरे दोस्तों, आई विल हैव डिस्क्रीज्ड द टैक्सेस, है ना। सेकेंड देखिए यहां पर ईडी थर्ड फॉर्म लगा है, तो विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहां पर विल हैव के डिस्क्रीज्ड, ये ए वाला आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। इट इज ब्लैंक आवर ऑफ अर्जेंसी। देखो भाई ये आर्टिकल्स है, क्या है मेरे दोस्तों, आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में आंसर क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग जब वावेल साउंड ना हो, और एन का प्रयोग जब वावेल साउंड हो, स्वर, तो ऑनर, एच अवर, HOUR अवर आ रहा है, मतलब एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा मेरे दोस्तों, एन का, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये रहा मेरे दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन नंबर है 10, और 10 प्रश्नों का हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य सभी विषय धड़ाधड़ तरीके से मिलती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।